न्यारा ऑन कैशू हमारा। ऑन कैसे हमारा। थैंक यू पैसिव हमारा। वेरी मच। आवाज डबल डबल आ रही, प्रॉब्लम लगता। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एस सर को सैल्यूट करते हुए ब्लैक डायमंड टीम के क्रिएटर प्रभाकर जी बघेले सर को प्रणाम करता हूं तथा मंच पर उपस्थित सभी पार्ट ऑफ अनक्लैसिव से जुड़े सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। क्रिएटर बघेले सर के अनुपस्थित में कार्यभार संभालने वाले हमारे टेकमैन पुरुषोत्तम जी बनखेड़े सर और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज के मॉनिटर श्री कृष्णा कुमारी मैम, होस्ट सविता पिंपड़कर मैम, को होस्ट विवेक जोसवाल सर, अहमद सर, इनका भी कुमार स्वामी सर्वे सर, इनका मैं प्रेजेंटर विजय गोप्ते यवतमाल महाराष्ट्र से तहे दिल से सम्मान पूर्वक धन्यवाद करता हूं। उपस्थित सभी ऑन कैशू मेरे भाई दोस्त बहन जी सबसे शुरू में गो फाउंडर में आए, जो भी माध्यम से आए उन्होंने आज तक अपना टाइम दिया, हर वेबिनार में प्रेजेंटी दर्शाई और अपने अपने वक्तृत्व शैली को विकसित किया। आज हमारी ऑन कैशू की फैमिली 14 लाख प्लस की बन चुकी है। इतने बड़े फैमिली में कुछ विरुद्ध विचार सरनी के भी लोग रह सकते हैं, लेकिन ऑन कैशू को दिल में बिठाने वाले और साथियों से कहना चाहूंगा कि 10,000 में ऑन कैशू के पार्ट ऑफ ऑन कैशू बनने का मौका आप जब से ऑन कैशू में टेक्निकल नॉलेज लिया, टूल के बारे में शिक्षा ली, कैसे यूज करना और स्टेज डेयरिंग बोलने की कला बहुत सारे साथियों ने अवगत किया। मैंने देखा ऑन पार्ट ऑफ ऑन कैशुअन सभी हमारे ऑन कैशू में सभी उम्र के लोग हैं, उसमें 35 ईयर्स क्रॉस करने वाले भी ज्यादा संख्या में है। इस उम्र में अपना रेगुलर कार्य करते हुए ऑन कैशू का कार्य कर सकते हैं, अपना काम करके ऑन कैशू का वर्क कर रहे और यह कंपनी प्रोग्रेसिव है, हम देख रहे और ऑन कैशू पूर्णता की ओर बढ़ रही। ऑन कैशू ये ऐसे परिष्कृत टेक्नोलॉजी है, बैक ऑफिस से डेली हम अपडेट लेके हैं। यह टेक्नोलॉजी वक्तृत्व शैली और बड़ी अपनी ऑन कैशू फैमिली से पूरे जग में मिलने का अवसर हमें मिला है। दोस्तों, हमारे कुछ साथियों को टेकमैन बनने के साथ ही मौका मिला है, उनके शिक्षा को प्रेरणा मिल गई। क्या यह सारे फायदे आपको 10,000 रुपए में मिल सकते थे? ह्यूमैनिटी की ओर चलेंगे तो सामाजिक कार्य, समाज में रहते हुए हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, परिवार के प्रति और सामाजिक के प्रति। ह्यूमैनिटी के बारे में इतना बड़ा संदेश आज तक इतने सारे इंडिया में जो भी बड़े बड़े कंपनी आया, उन्होंने इतना बड़ा ह्यूमैनिटी का संदेश नहीं दिया है। हमारे नस नस में हर एक पार्ट ऑफ ऑन कैशू ने दिल से समाज का कार्य करने का प्रण लिया है। क्या यह सारा आपको इसके पहले देखने को मिला है? नहीं मिला है। शिक्षा के बारे में बोले तो ऑन कैशू शिक्षा का भंडार है, ऐसा मैं बोलूंगा। हर फाउंडिंग मेंबर को टेक्निकल नॉलेज, सामाजिक नॉलेज, आपको खुद को हिम्मत जुटाकर स्टेज पर बोलना, वक्तृत्व शैली को बढ़ाना, खुद को परिचित करना। क्या यह 10,000 की क्लास लगा के, ट्यूशन लगा के आप सीख पाते थे? और भी अपना रेगुलर वर्क करके और इसी से नए नए टेकमैन उभरने लगे, ये कोई छोटी बात नहीं है सर। दुनिया के सामने परिचित होना,
वो कनेक्ट के माध्यम से खुद को वीडियो द्वारा प्रेजेंटर, होस्टिंग, को होस्टिंग, मॉनिटर, क्रिएटर के रूप में आप हर देश के कोने कोने में वो कनेक्ट द्वारा पहचानने लगे हैं। इससे इसके माध्यम से एक बड़ा परिवार हमको मिला है। यह साधारण बात नहीं है, ऊपर से हमारे चेहरे भी बहुत सारे पहचानने लगे हैं। अगर आपने एक आधे मीडिया चैनल वालों को बोला कि मैं 10,000 दूंगा, आप 1 साल तक मेरा वीडियो चलाना, क्या वो मान जाएंगे? सोचो जरा, सोचो इस पर। ऐसा ही एक आधे न्यूज़पेपर वाले को बोला कि 10,000 में खाली मैं 3 महीने मेरा फोटो छपवाने का और प्रसारित करे, तो क्या वो पत्रकार मान जाएगा? नहीं मानेगा, क्योंकि आज 10,000 में तुमको इतनी बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है वो कनेक्ट माध्यम से। टेक्निकल से परिचित होना ऑनपैसिव के हर एक उत्पाद की एक खासियत है। जो हम ऑनपैसिव मेंबर वो कनेक्ट पर टेक्निकल टॉपिक लेके आते हैं, उस माध्यम से हम सभी टेक्निकल से शिक्षित हो गए। यह नॉलेज कोई 10,000 दे के आपको कोई सिखाता नहीं था। जब छोटा मोबाइल आया था तो हमें कितनी दिक्कतें गई वो छोटा मोबाइल सीखने के लिए। ये तो इतनी बड़ी कंपनी है जो हम उसको सीख रहे। आप सभी अपना रेगुलर कार्य करते हुए मन से हर रोज जोड़ते हैं, सेशन सुनते हैं, हर रोज जोड़ते हैं, अपना टाइम देते हैं, उससे आप कुछ तो भी सीख लेते ही होंगे। ऊपर से ऑनपैसिव एक ऐसी कंपनी है 100% सही है, क्योंकि हम 200 देशों में इनके ऑफिस के बारे में, डेली अपडेट के बारे में, बैक ऑफिस से जुड़े सभी जानकारी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑनपैसिव कितना सक्षम बनने जा रहा है। टाइम तो हर चीज में लगती है, जितना बड़ा वर्क उतना टाइम। जैसे घर में अपने को सब्जी भी लेना है तो हमें गेट के बाहर जाना पड़ता है, इसी में तो टाइम जाता ही है। हमें एक आधा घर बांधने की सोचा हमने तो 1-2 साल आपका विचार करने में जाएगा, बाद में घर पूरा होगा। ये दोनों ही एग्जाम्पल के पीछे आर्थिक नियोजन और शुरुआत का पायवा मजबूत रहेगा, जो पूरी ताकत से लोगों के सामने, यह हम सोचते हैं ऐसा ही हमारा ऑनपैसिव है जो पूरी ताकत से लोगों के सामने आने से पहले पूरी तरह से तैयार होकर निकले। ऐसे हमारे ग्रेट सर एशमुख पारेख की सोच है। इतनी बड़ी कंपनी है जो पब्लिश होने जा रही है, उसके बारे में सोचना जरूरी नहीं है क्या? सोचना ही पड़ेगा। आज के जमाने में कृत्रिम बौद्धिकमत्ता AI परिष्कृत ऑनपैसिव कंपनी को टक्कर देने के लिए मुझे तो कोई कंपनी अभी तक दिखी नहीं, और कॉम्पिटिटिव कंपनी आज तक अभी तक बनी नहीं। और 14 लाख प्लस फाउंडर मेंबर वाली कंपनी भी कोई नई हो सकती है, और खुद का डाटा सेंटर, बुर्ज खलीफा के में ऑफिस, 10 साल के लिए दुबई ट्रेन को चलाने का एग्रीमेंट करना और बहुत सारे कंपनी में भागीदारी में शामिल होना, ये एक प्रोडक्ट निकालने के लिए बीटा टेस्टिंग करना और बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करना, यह मामूली बात नहीं है सर। हमारे इंटेलिजेंट मिस्टर एस सर के निगरानी में और बुद्धिमत्ता से टेक टीम के जरिए यह धीरे धीरे ऑनपैसिव आगे बढ़ रहा है। यह सभी बातें ऑनपैसिव को यूनिक बनाने के लिए मदद ही कर रही है। एक छोटा सा उदाहरण है, हम बाजार में जाते हैं तो रस करने के लिए पका हुआ आम लाते हैं, लेकिन आप पकने को कितने दिन लगे थे कोई नहीं जानता, और रस बनाने में जरूरत होती है, रस बनाने में पके आम की जरूरत होती है। कच्चा आम से ही मजा नहीं ले सकते, वह अचार बनाने के काम आ सकता है। वैसा ही हमारा ऑनपैसिव पूरी परिपक्वता के सामने आएगा तो उसकी मजा और कुछ ही रहेगी। परिपक्वता के लिए
थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए हमारे सीईओ फाउंडर एस सर के अधीनस्थ टेक टीम हार्ड वर्क कर रही है। इसलिए तो सबसे प्यारा, सबसे न्यारा ऑन कैशू हमारा है। बिजनेस के बारे में भी सोचकर वो ट्रैकर को बनाया। यह एक नए क्रांति का संकेत है जो आपको बदलने का मौका देने आया है। इस बीच ऑन कैशू ने इस समय तक एक बिल्कुल नई और विशिष्ट बिजनेस मॉडल की वैचारिक बाधा को पार कर लिया। विकसित करने की इच्छा और योग्यता के साथ शक्तिशाली शक्ति है ऑन कैशू बनने जा रही है। ये वही विशेषता और गुण उभर का सामना है आ रहे हैं जिन्हें हम 2018 के उत्तरार्ध में ऑन कैशू का द्वारा गति प्राप्त हुई है। ऑन कैशू और कई अन्य कंपनियों ऐसे अनुप्रयोग के लिए एआई में पूरी तरह से आपने देखा होगा, लेकिन एआई एक बहुत ही क्रियाशील और यूनिक कंपनी है। क्या आपको बात करते समय ऑन कैशू के लिए अपने को दिल से चाहना होगा और दिल से अपनी बात ऑन कैशू के प्रति जाहिर करना होगा। वे एआई को मुख्य उत्पाद के रूप में विकसित और बेचने के लिए अपने कंपनी ने पेड प्रोडक्ट बनाए जो अपनी मूल्य रेखा को पूरा करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं, उनके उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। ऑन कैशू बात की श्रेणी में है और इसने अपने प्लेटफॉर्म में मशीन लर्निंग को शामिल किया है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए ऑन कैशू ने अपनी स्वयं की एआई तकनीक विकसित की है तो विकसित करना जारी रखा है। जब मशीनों को मानव मस्तिष्क के रूप में कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है तो वे काम करना सीख जाती है जो मनुष्य करते हैं। ऑन कैशू इस प्रकार के एआई का उपयोग करता है ताकि मशीन सामान्य रूप से मानव गतिविधियों द्वारा किए जाने वाले कार्य को स्वचालित कर सके। दूसरे शब्दों में ऑन कैशू के मुख्य कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आमतौर पर वर्क स्टेशन और लैपटॉप या किसी अन्य प्रकार के उपयोगकर्ता इंटरफेस पर लोगों द्वारा किए गए काम को स्वयंचालित करता है। एआई के माध्यम से ऑन कैशू का स्वयंचलन बड़े पैमाने में पर बहुत बड़ी संख्या में और ऐसे गति से किया जा सकता है जो आज उपलब्ध किसी भी चीज की तुलना में बहुत तेजी से हमारा ऑन कैशू कार्य कर रहा है। ऑन कैशू का प्रत्येक पहलू कुछ हद तक मशीन लर्निंग विशेषताओं का उपयोग करता है या उसमें काम करता है। जैसे जैसे ऑन कैशू बढ़ता है और हमारा परिस्थिति तंत्र परिपक्व होता है, हमें इस प्रकार की नई तकनीकी आधुनिक कलाओं को सीखना पड़ेगा। ऑन कैशू में मशीन कंप्यूटर को बताया जाता है कि प्रोग्रामिंग के माध्यम से क्या करता है और ऑन कैशू प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का भी उपयोग करती है। ऑन कैशू यूनिक कंपनी बनने जा रही है तो हमने इतने सारे 10,000 में फायदे लिए हैं जो मैंने शुरू में बताया, लेकिन ऑन कैशू ने भी हमारे लिए कुछ कसर नहीं छोड़ी सर। आज तक आपने देखा होगा दिन ब दिन अपडेट आती रहती है, हम अपडेट को फॉलो करते रहते हैं और अपडेट को जानते रहते हैं, लेकिन उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि एस सर की टीम वर्क नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ हमें प्राप्त ही हो रहा है। आपने शायद ऑन कैशू के लगभग 3 दर्जन उत्पादनों के बारे में सुना होगा, लेकिन इससे कई अधिक उपकरण और सेवाएं उपलब्ध होगी आगे चलकर और प्लेटफॉर्म में कई और कार्य
रचनात्मकताएं निर्मित है जिनका आनपेशु ने कभी उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि कई ऐसे ऐसे कुछ चीज है, ऐसे कोई उत्पाद है जिसने अभी तक आनपेशु ने उल्लेख नहीं किया है, वो भी हमारे सामने एक दिन आ जाएंगे। और बहुत इसके अलावा आनपेशु चीजों पर, किसी चीजों पर गहराई से सोचती है और उस पर नजर रखती है, जो हमारे ऐश सर कर रहे हैं। हर एक बात की उनका नजर अंदाज सभी पर बना हुआ है। नजर से हमें वो देख रहे हैं, ऑन को कनेक्ट से हमें वो देख रहे हैं, हमारी गतिविधियां को वो देख रहे हैं। ये सभी चीजें उनके टेक टेक टीम के पास जाके हमारा वैल्यू वहां पे कन्वर्ट हो रहा है। ऑन पैसे के भीतर ऐसे विभाग सक्रिय है जिनके बारे में श्री मुखर्जी द्वारा समय समय पर दी गई छोटे छोटे संकेत को छोड़कर वास्तव में किसी ने कभी बताया नहीं है। लेकिन ऑन पैसे के कुछ हिस्से ऐसे भी है जिनका किसी भी स्तर पर खुलासा नहीं किया जा सकता और अतिरिक्त समय जारी गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जो आपके दिमाग को एक साथ आराम और विस्मय के डाल दिया है। ऑन पैसे में अच्छे छोटे अक्षरों की परत दर परत बन जा रही है, दिन ब दिन नाम बढ़ते जा रहा है और एक दिन वो दिन करीब में है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भी दिन हमारे सामने आएगा उस दिन, और जो हमने 5 साल, किसने 5 साल, किसने 4 साल, किसने 2 साल इस ऑन पैसे में दिया, उसका वैल्यू आप तब लगा सकते जब हम पूरे नॉलेज से ऑन पैसे को जान सके। इसे ऑन पैसे अंतिम पूर्ण अद्वितीय डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक प्रोत्साहन योजना के लाभों को बनाए रखते हुए उच्चतम मान को और सबसे अधिक मूल्य के साथ सबसे सरल वातावरण प्रदान करके यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपनी भूमिका ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म पर निभाए। बिल्कुल साहसी सर का यह कदम है जो ऑन पैसे की निर्मित की और गो फाउंडर के रूप में हमें वहां पे जगह दी। आज हम पार्ट ऑफ ऑन पैसे कहने लगे। पार्ट ऑफ ऑन पैसे गो फाउंडर, ये पद भी कुछ कम नहीं है सर। आपको ये पद भी 10,000 दे के कोई ऑफिस में नहीं मिल सकता। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें कि 10,000 लो और मुझे ये पद पर बिठा दो, कोई नहीं बिठाएगा। तो ये भी एक हमारा एक उच्चतम फायदा है कि हमें पार्ट ऑफ ऑन पैसे से जानने लगे हैं लोग, हमें पूछने लगे हैं कि ऑन पैसे क्या है। हमें पूछते पूछते ये भी पूछते रहते हैं कि आप शाम को दिन भर वेबिनार में व्यस्त रहते हो, आप कहाँ जाते हो। तो हम उन्हें जवाब भी देते हैं कि हमारा ऑन पैसे है, क्योंकि हम उससे जुड़े हैं, हमें उसके दिल से मान चुके हैं। हमारा ऑन पैसे यूनिक बन चुका है और आगे के टाइम में इससे भी ज्यादा यूनिक बनने की ओर बढ़ रहा है। ऑन पैसे को देखते हुए ओ ट्रीम, ओ नेट, ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ऐसे सारे उत्पादन हैं जो आधुनिक तांत्रिक टेक्निकल नॉलेज से बने हुए हैं, जो हमें आज ज्ञात हो रहे हैं। आप 30+ के ऊपर के ज्यादा फाउंडर, गो फाउंडर, फाउंडिंग मेंबर इस कंपनी में है, तो आप ये जान सकते हैं कि इस उम्र में आप कहीं पे ये नॉलेज सीखने को जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, और वो भी अपना काम, रेगुलर काम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते थे। आज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है। और इस उम्र में, इस युग में चलते हुए, एक वैज्ञानिक युग में चलते हुए आपको टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है।
अर्न पैसों के जरिए आप कुछ ऐसी चीजें निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे चीजें तक पहुंच सकते हैं जहां पे तुम्हारा माइंड कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों में पहुंचने का बंद कर दिया था तुम्हारे माइंड में। तो आज उसको चालना मिल रही है तुम्हारे बुद्धिमत्ता को कि टेक्निकल नॉलेज क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जाके वहां पे बोलना, वहां पे खुद को पेश करना, खुद को सभी के सामने आना। कभी कभी तो हम स्कूल में जाते थे तो हमें कुछ टीचर ने बोल दिया स्टेज पर कि जा आज तुझे वहां पे बोलना है, तो आपको घाम फूटता था, जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कई सारे होंगे जिसमें स्टेज डेयरिंग होगा, लेकिन कई बंदे ऐसे भी है जो पार्ट ऑफ अनकेशु में है कि बोल भी नहीं सकते। उसको बोलने का, सीखने और सिखाने का काम ये ब्लैक डायमंड टीम इंडिया कर रहा है और कई सारे मंच कर रहे हैं। इससे हमारा स्टेज डेयरिंग भी बन चुका है। और जो रहा बात चेहरे की, चेहरे से हम 200 देशों में प्रगत हो रहे हैं। हम हमारा एक परिवार बना रहे हैं। ये परिवार में कौन कहां से है, कहां से कौन से देश से जुड़ा है, ये सभी टेक्निकल भाषा, टेक्निकल के रूप में वो कनेक्ट में दिखाई देती है। आज तुम सभी तरफ परिचित हो गए हैं। परिचित होते हुए तुमको ऑन पैसों में ऐसा कुछ फायदा है। सिर्फ एप्पल की तरफ मत देखो, एप्पल आएगा, लेकिन आज तक के जो फायदे हैं मैंने जो बताया, शिक्षा कोई नहीं दे सकता था, पहचान कोई नहीं दे सकते थे, ह्यूमैनिटी के बारे में आज तक किसी ने इतना बड़ा प्रसार नहीं किया। सभी मेंबर की और पार्ट ऑफ अनपेशु की सोच बदल दिया है हमारे अनपेशु ने। आगे चल के फ्यूचर इंटरनेट भी आएगा तो हम पार्ट ऑफ अनपेशु गर्व से कहे जाएंगे। आज भी हम कह रहे, लेकिन थोड़ी नर्वसता हमारे पार्ट ऑफ अनपेशु भाई में है, वो निकालना पड़ेगा कि आज तक तुम्हें जो फायदे विजय सर, आपका माइक कब से हुआ सर? अभी तो ठीक है सर। तो हम हमारे इतने सारे फायदे आज ये ऑन पैसे से जुड़े तो मिल रहे हैं। ह्यूमैनिटी की बात आज तक ऑन पैसे ने जितनी की है, जितनी हमारे पार्ट ऑफ अनपैसिंग हुए आज तक, उतनी कभी की कहीं पे नहीं हुई। सामाजिक कार्य करते हुए ये भी हमें ख्याल करना चाहिए था कि ह्यूमैनिटी के बारे में भी बहुत सोचना चाहिए। हमारी पहचान बढ़ रही है दिन ब दिन, वो कनेक्ट के माध्यम से, वो कनेक्ट से अपना चेहरे के माध्यम से 200 देशों में अपने वक्तव्य शैली के माध्यम से आप पहचाने जा रहे हैं। आप में स्टेज डेयरिंग आया है जो का हम कभी यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते थे, आज कुछ तो बोलने लगे हैं हम। अभी ऐसे धीरे धीरे बोलते बोलते हम एक दिन सीखने को भी और सिखाने को भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी दूसरे को सिखाएंगे, दूसरे को पढ़ाएंगे और पैसे को नॉलेज बताएंगे। ये हम खुद का पहचान बन चुके हैं। बिजनेस के बारे में बोला तो बिजनेस के लिए ये एक पावरफुल प्लेटफॉर्म वो ट्रैकर हमारे पास दिया है। वो ट्रैकर के साथ हमें शिक्षा मिल रही है, कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज करना है हर एक टूल्स को, ये हमें शिक्षा मिल रही है। ये शिक्षा तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिल सकती थी। आज जिस प्लेटफॉर्म में तुम खड़े हो, वो प्लेटफॉर्म ऐसी एक चीज है
कि तुम्हारी पहचान पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन हमारे कुछ और भाई है, दोस्त है, जो फीडबैक देने के लिए थोड़े कतरते हैं। थोड़ा अपना नाम बता दीजिए, तो बस उतना ही हमारे लिए काफी है। धीरे धीरे आप भी सब सीख जाओगे। पूरी परिवार बोलने के बाद एक साथ ऐसे सभी परिवार में सरी के लोग नहीं रहते हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। आपको आपको सभी मेंबर को सोच बदलनी पड़ेगी। और ये इंटरनेट की दुनिया में आपको जो प्रवेश हुआ है उसकी कदर करना पड़ेगा कि हम आगे वाली पीढ़ी तो यंग जनरेशन की होगी, लेकिन अभी जो हम फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़े हैं वो 35 इयर्स के प्लस के ऊपर के हैं। क्या हमें कोई बुलाता था शिक्षा लेने? नहीं बुलाता था। हम जुड़ चुके हैं। हमारा भाग्य यह है कि किसी ने तुमको एक प्लेटफॉर्म पर लाया है। कौन से भी स्थिति में लाया होगा, लेकिन आप तुमको आज के डेट में तुम यूनिक बन चुके हो ऑन पैशु के माध्यम से। और हमारा ऑन पैशु भी यूनिक बन चुका है हमारे टेक टीम के माध्यम से। हमारी टेक टीम हार्ड वर्क इतनी दिन रात कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ यहाँ पे भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या चालू है ये जगह पे जाके जो कर रहा है उसको ही पता रहता है। तो साथियों, सब अपना अपना धैर्य बनाए रखें और अपन जब स्मार्ट बिजनेस समाधान में मौजूद दर्जनों उत्पादनों की अनुप्रयोग साधारण इंटरनेट मार्केट से कही गए, वे सभी ऑन पैशु नए प्रतिमाएं की नैतिकता और सिद्धांत पर आधारित एक अलग पेशकश है। और इस यूनिकॉर्न की तरह जो हमारा भविष्य है, हम अद्वितीय है। पार्ट ऑफ ऑन पैशु अद्वितीय है। चारों ओर देखो, वे हर जगह है हमारे विकास को खाली ऑन पैशु देख रहा है और उसके पीछे मेहनत हमारे मिस्टर एस सर की है। और इसका विस्तार भी कहीं खाली इंडिया में नहीं, खाली इजिप्ट में, खाली दुबई में नहीं, तो पूरे देश में 200 प्लस कंट्री में हो रहा है और एक साथ हो रहा है। ये भी सोचने वाली बात है। डाटा सेंटर खुद का बनाना जा रही है कंपनी। खुद को बुर्ज खलीफा पे इतने महंगे इस पे ऑफिस बनाना कोई मामूली बात नहीं है। ये भी हमें देखना पड़ेगा। हमें बारीक बारीक बातों पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज तक जो बारीक बारीक बातें और हम उसे क्या सीखे, इस पर हमें गौर करना चाहिए और खुद को गौरवान्वित हमको महसूस करना चाहिए कि आज हम ऑन पैशु में है। यह ऑटोमेशन अपनी तरह का पहला है जो सेकंड टूल और एप्लीकेशन को इकोसिस्टम को पूरी तरह से एकीकृत करता है। अपने इकोसिस्टम का ऐप लिया होगा सभी ने, उसमें सभी टूल्स को एकीकृत करने का काम एक टीम ने किया है। एक ऐप में सभी ला के बिठा दिया है। ये कोई मामूली सा बात नहीं है और वो आज आपके सामने पेश है। वो कनेक्ट का टूल्स भी आपके सामने आ गया है। तो जिसे क्रैश के डिजाइन किया गया है, जो ओएस का है, जिसे क्रैश से डिजाइन किया गया है और उसका स्वामित्व पूरी तरह से ऑन पैशु के पास है। जो ओएस है हमारा ऐप, उसका स्वामित्व पूरा ऑन पैशु के पास है और पूरी तरह से। और हमारा ग्रह और सबसे बड़ी संभवता सबसे बड़ी कंपनी में से एक बनना तय है। ये खुद को यूनिक बनाने जा रही है और यूनिक है और यूनिक रहेंगी। जो ऑन पैशु कंपनी है, हाँ, मैं कह रहा हूं कि हम दुनिया की अमेजन और गूगल जैसी शक्तियों से बड़े होंगे,
बड़े होंगे, हम जरूर बड़े होंगे। आंध्र एक दिन औद्योगिक क्रांति लाएगा, हर गांव में पहुंचेगा, हर जिले में पहुंचेगा, ये औद्योगिक क्रांति लाएगा, क्योंकि इसको कॉम्पिटिटर कंपनी अभी इस समय तो मेरे नजरों में नहीं है। मेरे नजरों में कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि 200 देशों में इसका फैलाव है और 200 देशों में 14 लाख प्लस फाउंडर है, और आगे चल के यह क्या क्रांति लाएंगी ये आप भी नहीं सोच सकते। लेकिन अभी तक का तो आप सोच सकते। अभी तक आपके साथ क्या क्या कंपनी ने अपडेट दिया, क्यों दिन वो कनेक्ट का टाइम बढ़ा रहे, वो आपके सामने पूरा खुलकर बता रहे अपडेट में, आपने उसकी जानकारी ली होंगी। क्योंकि कौन सी भी बड़ी चीज करने जाए तो टाइम लगता है सर, और ये टाइम जब खत्म होगा तो भी टेक्निकल टीम अपनी कार्य करती रहेंगी। तो ये हमारे आज आन पैसों के बारे में, तो इससे हमारी, आप भी सोच सकते हैं कि आन पैसों के बारे में जानते हैं, संभवतः आपको विचार में 100 गुना आपके विचार अभी आज से बढ़ा देंगे। आज का जो प्रेजेंटेशन है इसके लिए नहीं कि आगे चल के कंपनी क्या होंगी, लेकिन आज तक हम क्या सीखे, आज तक हमने क्या उसका फायदा लिया। क्या हमको 10,000 दे के कोई ट्यूशन नहीं ले सकता था ये सिखाने के लिए, कोई पढ़ाने के लिए हमको बुला नहीं सकते थे। हम हमारे काम में व्यस्त रहते दिन भर दिन। शाम को आपके वो कनेक्ट पे हम हमारे दोस्त से मिलते हैं, बात होती है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड जो भी होता है, सब एक दिल से हम एक दूसरे को जानने लगे हैं, चेहरे से पहचानने लगे हैं। ये तुमको कहीं पे नहीं मिलता था, ना कि मीडिया में मिलता था, ना कि तुमको न्यूज में मिलता था, ना कहीं पे नहीं मिलता था। तो आज हम एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और उससे बने रहो और उससे जुड़े रहो, यही मेरी सलाह रहेंगी। और पॉजिटिव विचार को अपने दिमाग में उतारा करो, क्योंकि जितने पॉजिटिव विचार हमारे दिन में रहेंगे उतना परिवार हमारा सुखी रहेगा। और आगे चल के ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है जो आके चली गई, ये तो आप सब देख रहे हैं। ये हमारी ऑन कैशू कंपनी है, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा ऑन कैशू हमारा है। ये मैं देखिए आज का हमारा टॉपिक मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। सब साथी जुड़े रहे, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हमारे कोर टीम का स्वागत करता हूँ। थैंक यू ओवर टू होस्ट। थैंक यू। वाओ, वंडरफुल सेशन सर, बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन रहा है आज का। तो सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, यही मैं आशा करती हूँ। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है सर, आपने इतना अच्छा डिस्कस किया है। जो हमारा यूनिक है, जो हमारा ऑन पैसे जो कंपनी है, हमारी जो लवली कंपनी, हमारी यूनिक कंपनी, उसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे कैसे हमारी कंपनी ने हमें क्या दिया है, आज तक किसी कंपनी ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। हमारी शिक्षा मिलती है या हमारी पहचान बनती है, ह्यूमैनिटी पर जो काम कर रही है, हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करती हूँ सर आपका। आपने बहुत अच्छा बहुत ही प्रेजेंटेशन रखा है, सभी का बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आज आगे बढ़ने अब्दुल जहांगीर जिलानी सर को मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। सर आप आइए और इस टॉपिक पर अपना फीडबैक रखिए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सविता मैम, वेलकम थैंक यू, वेलकम सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय प्रभाकर सर और मंच पे उपस्थित सभी ब्लैक डायमंड टीम के साथी और हमारे मेहमान साथी सभी को मैं अब्दुल जाबिर जिलानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से तहे दिल से सलाम करता हूं।
और गोप्ते सर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया। इसके लिए आपको जितनी भी बधाई दी जाए कम है, और मैं दिल से आपको बधाई देना चाहता हूँ सर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत अच्छा फीडबैक रखा है, तो मैं आपका भी थैंक यू करती हूँ। बहुत अच्छा हमारे विजय सर ने आज का प्रेजेंटेशन रखा है सर, सही में, सच में। मैम आपका माइक ऑफ है। ओके 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 सर, सॉरी सॉरी सॉरी। तनुराज मैम, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए अपना फीडबैक रखिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक था, वन मोस्ट लवली एंड यूनिक ऑन पैसिव। टॉपिक तो यूनिक और लवली था ही, साथ में हमारी जो प्रेजेंटेशन थी विजय सर ने जो हमारे बीच में रखी, वो भी लवली और यूनिक ही थी सर। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। जैसे आपका टॉपिक ही अपने आप में डिस्क्राइब कर रहा है, लवली एंड यूनिक, वैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन थी, लवली एंड यूनिक। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हम सभी के बीच में रखी। तो थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही लवली और यूनिक प्रेजेंटेशन आगे भी हम आपसे चाहेंगे सुनना, कि आप आगे आए, आगे भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन हमारे बीच में लेकर आते रहे सर। थैंक यू सो मच। और बाकी सब साथियों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर आप सब आइए और अपना फीडबैक जरूर से दीजिए और हैंड रेज कीजिए, ताकि हमारे होस्ट और हमारे को होस्ट को आप सभी लोगों को बुलाने में आसानी रहे। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए सर। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे बुलाने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने भी बहुत अच्छा फीडबैक रखा है। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए मेरे जो को पार्टनर है अहमद हसन सर, मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप अपना फीडबैक रखकर इस मंच को आगे बढ़ाइए, प्लीज। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमारे दिनेश सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपना फीडबैक रखकर इस मंच को आगे की कार्रवाई करिए, प्लीज। मोस्ट वेलकम सर, दिनेश सर। थैंक यू मैम, बहुत सुपर, बहुत ही शानदार जानदार विजय गोप्ते सर, बहुत ही अद्भुत प्रेजेंटेशन आपकी, तारीफ काबिल। सर्वप्रथम मैं हमारे कंपनी के सीईओ एस मुफारा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक इस तरीके का यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच में दिया है, जिसके माध्यम से आज हम आप लोगों के बीच में विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न स्थानों से आकर के आज अपनी बात रख पा रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ मैं आज अपने क्रिएटर प्रभाकर बघेले सर का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने ब्लैक डायमंड टीम इंडिया का एक मंच तैयार किया, जिसके माध्यम से अगर मंच की जगह हम यहाँ एक विद्यालय का नाम दें, स्कूल का नाम दें, तो बहुत अच्छा लगेगा, कि जिसके माध्यम से हमारे जितने भी यहाँ प्रेजेंटर, को होस्ट या पार्टिसिपेंट आते हैं, सीखने सिखाने का सिलसिला रखते हैं और अपनी बात रखते हैं, कहते हैं, हम लोग यहाँ से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। इसके लिए प्रभाकर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो हमारी होस्ट थी सविता पिंपलकर मैम, बहुत ही जबरदस्त मैम, आपकी बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग रही है। तो आगे की कड़ी में मैं समय न लेते हुए सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको पहले बोलना है वो अपना हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से यहाँ इनवाइट करूंगा, सभी लोग अपने तैयारी रखें। तो सर्वप्रथम मैं
अपने साथी हमारे बीच में केरल से हैं बीनू वर्गीस जी। मोस्ट वेलकम बीनू वर्गीस जी, आइए सर और आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर अपने 2 शब्द रखिए और क्या आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, तो थोड़ा अपनी बात इसमें रखिए। मोस्ट वेलकम बीनू वर्गीस जी केरल से। बीनू वर्गीस जी, हो सकता है आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट मैं अपने मंच से ही अपने साथी रमेश कुमार रमन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आए और अपनी बात रखें। मोस्ट वेलकम रमेश कुमार रमन सर। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए, धन्यवाद सर। और मैं सबसे पहले इस मंच पर आए हुए रिस्पेक्टेड लीडर, होस्ट, को होस्ट एवं पैनलिस्ट सभी को मैं रमेश कुमार रमन बिहार अररिया से दिल से नमस्कार करता हूं। उसके बाद मैं इस यूनिक और प्यारा सा जो हमें प्लेटफॉर्म प्रदान किए हैं मिस्टर एस मुफारे सर, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस मंच के क्रिएटर मिस्टर प्रभाकर सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पाठशाला हमें दी है जहां पर हमें सभी तरह की नॉलेज यहां पर प्रोवाइड की जाती है। आज की होस्टिंग बहुत अच्छी रही सर। और आज विजय गोगटे सर का जो ये सेशन था, आवर मोस्ट लवली एंड यूनिक ऑन पैसिव के बारे में उन्होंने जो बताया, वंडरफुल सर। और आपने इस ऑन पैसिव के बारे में शिक्षा पर बहुत जोर दिया है कि यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब हर एक तरह की शिक्षा यहाँ से मिलती है, ज्ञान मिलता है। और यह एक यूनिकॉर्न कंपनी है और आने वाली भविष्य में सुपर यूनिकॉर्न बनने वाली है। और आपने बुर्ज खलीफा के बारे में बताए, कोई मामूली बात नहीं है कि खलीफा में अपना ऑफिस 2-2 ऑफिस बना ले और हमारे ऑन पैसिव के नाम से एक रेलवे स्टेशन तैयार हो जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है सर। बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। और यह हमारी कंपनी इसलिए भी यूनिक और लवली है क्योंकि यहाँ पर सभी को जो है अपलिफ्ट करने का मौका दिया गया है, सभी को अर्निंग करने का मौका दिया है, सभी को यह प्यारा सा टूल्स यूज करने के लिए दिया गया है। जो इस टूल्स में जो भी फीचर है उससे बढ़िया और अदर किसी टूल्स में नहीं मिलेगा। और इस टूल्स को यूज करने के एवज में हमें बोनस भी प्रदान मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर। तो थैंक यू सर, दिनेश सर। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। जय ऑन पैसिव, जय ऑन पैसिव। थैंक यू। थैंक यू रमेश कुमार रमन सर, आपने अपनी बात को बड़े शालीनता से रखा, बहुत अच्छा सर। तो मैं आगे की कड़ी में मैं अपने बीच में उपस्थित साथी को इनवाइट करना चाहूंगा। कोई साथी अगर अदर से बोलना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है, तो बुलाने में थोड़ा आसानी होगी। तो मैं बुलाना चाहूंगा महिला शक्ति में हमारे बीच में गोराव जाधव जी हैं। मोस्ट वेलकम मैम, आप अगर हमारी बात को सुन रही हैं तो मैम मंच पर आए और अपने 2 शब्द रखें। मोस्ट वेलकम गोराव जाधव जी मैम। सॉरी, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा जीसु कृष्ण पांडा जी को। मोस्ट वेलकम सर।
जीसु कृष्ण पांडा जी, आप सर आए और अपनी बात रखें। आज के सेशन पर हमारे विजय गोखले सर ने जो प्रेजेंटेशन रखी है उसके ऊपर आप अपनी बात रखें। मोस्ट वेलकम जीसु कृष्ण पांडा जी। सॉरी, हमें लगता है आप भी उपस्थित नहीं हैं, तो आगे मैं चलते हुए अपने पैनलिस्ट में से इनवाइट करना चाहूंगा अनिल पिंपलकर सर को। सर आप आए। मोस्ट वेलकम अनिल पिंपलकर सर। थैंक यू सो वेरी मच दिनेश कुमार सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी पार्ट ऑफ अनपेशिवियन भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ। और हमारे सीईओ मिस्टर एस सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्हीं की वजह से हम आज कुछ समाज के लिए देने जा रहे हैं, क्योंकि हम भी खुद के लिए आज तक जीते आए, मगर एक उनके वजह से हमारे मन में एक आशा की किरण जागी है कि कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए करे। और आज का पोस्टिंग मॉनिटरिंग बहुत लाजवाब रहा, और हमारा जो प्रेजेंटेशन हुआ जो विजय गोखले सर का, वाह लाजवाब, क्या बात है विजय गोखले सर, बहुत बहुत सुपर हुआ आपका प्रेजेंटेशन। बहुत विस्तृत जानकारी आपने अपने हिसाब से हर पहलू को अपने तरीके से इसमें बताया है। तो मैं ज्यादा समय को देखते हुए उसमें ज्यादा मैं डबल वही बातें नहीं करूंगा। हमारा टॉपिक है आज का आवर मोस्ट लवली एंड यूनिक अनपैशिव। ये तो होना ही था ना, क्योंकि जब हमारा जो अनपैशिव का जो हमारे ये सीईओ का जो मिशन एंड विजन है, उसी में सब सारे बातें आती है। क्योंकि सब बहुत कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत कुछ धनी है, खुद के लिए जी रहे, खुद के लिए खर्चा कर रहे। आज इतना ऑफिसेस खोले हैं, इतना इवेंट हो रहा है, इतना इंजीनियर्स का पेमेंट कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो इतना कौन दूसरे के लिए करता है? इतना पैसा, खुद का पैसा लगा रहे हैं और लोगों का जीवन पूरा बदलने के लिए, और वो पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये यूनिक होना और हमारा अनपेशिव लवली रहना तो स्वाभाविक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस हमें क्या करना है, हमें भी हमारे एस सर के इस मिशन विजन में साथ देकर, उनके ऊपर विश्वास रखकर, और अब हम भाग्यशाली है कि हमको ये अवसर मिला है, कि हमको भागीदारी मिली है। आज कोई कंपनी देते नहीं, वो खुद अकेले कमाते, अकेले उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे एस सर का महानता है, उनका विजय मिशन का फल है कि आज हमारी ये कंपनी मोस्ट लवली एंड यूनिक है, इसका कारण ही है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बहुत सारे साथी है, तो मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वी आर सो इन इट टू इन इट। बैक टू यू सर। थैंक यू अनिल पिंपलकर सर, बहुत बहुत अच्छा आपने यहाँ फीडबैक रखा। ये वास्तव में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वास्तव में यूनिक है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में अभी तक नहीं आया है। हमारे जीवन में क्या, किसी मानव ने मानव के बारे में अभी तक बराबर की उपाधि के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। आज की डेट में कोई भी हो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता है। लेकिन एक मानव, एक व्यक्ति विशेष जिसको मैं आज अपना सीईओ के रूप में देखता हूं, एस मुफारा सर, जिन्होंने वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचा, मानव जाति के लिए सोचा। यहाँ ना कि एस सर के दिमाग में ना कभी ये आया कि कौन से देश से किसको लूं, कौन से धर्म से लूं, कौन से प्रांत से लूं, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ मानव को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे यहाँ किसी भी पंथ से, किसी भी समुदाय से, किसी भी देश से, ऐसा हमारा ओन पैसिव है। बहुत बहुत सैल्यूट है हमारे सीईओ एस सर को, बहुत बहुत धन्यवाद भी है। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए, मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच में काफी पार्टिसिपेंट है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर बुलाया जाता है तो प्लीज समय निकाल के बिल्कुल आया करें, चाहे 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें, बिल्कुल बात रखा करें। अगर आप बात नहीं रखेंगे तो आगे कैसे निकल के आएगा।
तो मैं इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा रविशंकर आर्यन जी को। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपनी बात को रखें। रविशंकर जी, रविशंकर जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पर। आप आइए और अपनी बात को रखिए। मोस्ट वेलकम सर। ओके, हमें लगता है हमारे पार्टिसिपेंट के बीच या तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूं नंद किशोर मारवाड़ जी हमारे बीच में हैं। सर आपको इनवाइट किया जाता है, आइए सर आप और अपनी बात रखिए। मोस्ट वेलकम नंद किशोर मारवाड़ जी। सॉरी, नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच में संगीता शुक्ला जी है, हमारी महिला शक्ति संगीता शुक्ला मैम है। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और अपनी बात को रखें। मोस्ट वेलकम संगीता शुक्ला जी। सॉरी, कोई नहीं। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए हमारे को पार्टनर कुमार स्वामी साधवे सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आए और आज के सेशन के ऊपर अपना फीडबैक रखें और आगे की मंच के संचालन में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मोस्ट वेलकम कुमार स्वामी साधवे सर। थैंक यू दिनेश सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले प्रथम हमारे एस सर को धन्यवाद कहना चाहता हूं और उनको प्रणाम कहना चाहता हूं, और इस ब्लैक डायमंड टीम इंडिया मंच के क्रिएटर प्रभाकर सर को और आज के होस्ट, को होस्ट, मॉनिटर और प्रेजेंटर इन सभी को मेरा नमस्कार प्यार से। और सर जो आज का सेशन रहा, वाह सर, नॉट नो वर्ड सर, बहुत अच्छा और बहुत लाजवाब सेशन हुआ। हमारे गुप्ते सर ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। तो सर क्या बताए, सर ने तो पूरा जो भी हमारे को जानकारी दी तो एक नंबर सर, क्योंकि सभी यानी सब कुछ अनपैसों के बारे में सब कुछ कवर कर लिया उन्होंने। एआई के बारे में कवर कर लिया, टेक टीम के बारे में कवर कर लिया, एसआर के बारे में भी कवर कर लिया, और हमारा यूनिक होने वाला है हमारे अनपैसिव कंपनी, उसी के बारे में भी कवर कर लिया, यानी प्रोडक्ट के बारे में भी कवर कर लिया। हर एक चीज पे उन्होंने पॉइंट ऑफ में उनकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर दर्शाई सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय गुप्ते सर, लाजवाब आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी जानकारी भी मिली हमारे को और बहुत अच्छी खुशी भी हुई, क्योंकि आपने सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आपने रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। माई सेल्फ कुमार स्वामी साडवे फ्रॉम तेलंगाना इंडिया, पार्ट ऑफ अनपैसिव और पार्ट ऑफ ब्लैक डायमंड टीम इंडिया, आज का को होस्ट आप सभी का दोस्त। तो इस आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर हम सभी को बुलाना चाहते हैं और आपकी फीडबैक रखिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको कुछ बोलने का रहा तो प्लीज हैंड रेस करिए सर, क्योंकि हमारे को बुलाने में दिक्कत ना होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पैनल में से बुलाना चाहता हूँ विजय दयानंद सर। वेलकम सर, आइए और आपकी फीडबैक रखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। वेलकम वेलकम सबसे पहले तो मैं हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर एस सर को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं दिल से। और हमारे जो ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के क्रिएटर मिस्टर प्रभाकर सर, तो मैं दिल की गहराइयों से प्यार करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। और हमारे जो आज के टेक मैन है मिस्टर पुरुषोत्तम सर, और हमारे जो प्रेजेंटर है मिस्टर गोप्ते सर, और जो हमारे मॉनिटर, होस्ट, को होस्ट, सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। मैं विजय जायसवाल, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। जितने भी हमारे पार्टिसिपेट में है ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पे है, सभी लोगों का दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का सेशन आवर मोस्ट लवली एंड यूनिक ऑन पैसिव, यूनिक तो होना ही था सर, क्योंकि ये दिल से बन रही है, ये कंपनी नहीं बन रही है, ये एक दिल से जो बनाया जाता है ना, कहते हैं ना कि दिल से जो चीज़ बनती है
वो एक यूनिक ही होती है, उसकी तुलना हम किसी से कर भी नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्ती था और बहुत बढ़िया जानकारी दिया आज हमें मिस्टर गोखले सर ने। हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पूरा विस्तार से बताया और सरल तरीके से बता दिया, जो हर इंसान, हर किसी को समझ में आ चुका है। तो हमारी कंपनी बेस्ट है, यूनिक है, आने वाले समय में यूनिकॉर्न होने वाली है, सुपर यूनिकॉर्न होने वाली है। और हमारे जितने भी फाउंडर हैं और जितने भी सभी लोगों का लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने वाला है। और ह्यूमिनिटी के बारे में हम लोग कंपनी ने जो सोचा हुआ है, जो इसका विजन है, तो ह्यूमिनिटी के बारे में भी, ह्यूमिनिटी अपलिफ्ट के बारे में भी, ये दिल से बनाया जा रहा है, इसीलिए ये दिल से बनी हुई चीज़ कभी भी अच्छी ही बनती है, कभी खराब नहीं बन सकती है। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू, वी आर सो थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद विजय सर, विजय दयाराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत अच्छे से अपने आपकी फीडबैक रखी है। यस सर, सही बात है, आने वाले समय में यूनिकॉर्न तो बनेंगी और सुपर यूनिकॉर्न भी बनेंगी। यस, थैंक यू सर। तो मैं अभी नेक्स्ट इसी कड़ी में बुलाना चाहता हूँ रविशंकर सर, अगर आपका वेलकम सर, आइए सर और आपकी बात रखिए। कुमार स्वामी, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। यस मैम, आवाज आ रही है मैम? यस यस यस, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू मैम, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं अभी नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ अब्दुल गफ्फार सर को। आइए सर, वेलकम है और आपका फीडबैक रखिए सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, वेलकम सर। थोड़ा सा मैं जरा रास्ते में हूँ, 2 मिनट में मैं घर पहुँचा हूँ, तो थोड़ा मुझे बाद में 2 मिनट के 5 मिनट के बाद में 2 मिनट के बाद में इन्वाइट कीजिए। तो अभी आप रिसीव ले लीजिए। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका ओके सर, ओके, नो इशू। दिया। यस, थैंक यू सर। तो मैं अभी नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ संगीता मैम। कुमार स्वामी सर, माफी चाहूंगी सर, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सर अभी एक साथी का हमारे का मैसेज है कि उनका माइक काम नहीं कर रहा है, तो मैं 1 मिनट माइक को दोबारा से डिसेबल करके दोबारा ऑप्शन में दूंगी, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि माइक सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके। यस सर, प्लीज चेक करके बताइए सर। सर ओके रवि शंकर सर का मैसेज था, तो आप उन्हें एक बार दोबारा से बुला लीजिए, क्या पता आपकी बात का माइक। ओके मैम, मेरी आवाज आ रही मैम? यस सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर है सर। जी, ओके। तो वेलकम रविशंकर सर, आइए, वेलकम है सर, आपकी फीडबैक रखिए। रविशंकर सर, वेलकम सर। शायद कुछ प्रॉब्लम है या उनका प्रॉब्लम शार्ट आउट नहीं हो रहा है। सभी का तो माइक का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी इसी कड़ी में टाइम ना गंवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो संजय यादव सर, वेलकम सर, आइए, आपकी बात रखिए सर। मोस्ट वेलकम।
आपके सर तक आवाज़ नहीं पहुँच रही होंगी शायद। तो मैं अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए हमारे कोस्ट पार्टनर अहमद हसन सर को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम सर, आइए सर, और आपकी फीडबैक रख के आप इस मंच को आगे की ओर लेके जाइए। वेलकम सर। अहमद हसन सर। थैंक यू कुमार सर, आपने मुझे इनवाइट किया। तो मैं सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज का मैं कोहोस्ट पार्टनर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं एक हैंड रेज देख पा रहा हूं, नो प्रॉब्लम। जिन लोगों को अपनी बात रखनी है, फीडबैक रखना है, तो वो हैंड रेज रखिए। सबसे पहले मैं अपना फीडबैक दूंगा। आउटस्टैंडिंग आज का हमारा सेशन रहा। विजय सर चाह गए, बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक था ओन पैसिव। जब ओन पैसिव और ओन पैसिव फैमिली की जब बात आती है तो वो सेशन और वो टॉपिक बहुत ही आलीशान होता है। तो जो सर ने बात कही तो मैं तो वो रिपीट नहीं करूंगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा 2-4 पॉइंट ऐड करूंगा। ओन पैसिव फैमिली एक बहुत यूनिक है। इसे आप जैसे समझेंगे वैसे ये आपकी तरह काम करेगी, वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेगी। पहला, इसे ये सर ने खुद कहा है, ये हमने हार्ट से बनाई। हार्ट से मीन्स ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक परिवार है जिसमें हम एक दूसरों को भाईचारे और बहन भाई की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक हमारा परिवार है, ये बॉटम ऑफ हार्ट से बनाई गई है। और वहीं सर ने ये कहा गया है कि कहाँ किसी भी जगह हमें कंपनी की तरह ट्रीट करने की जरूरत पड़े, किसी जगह मीन्स हम किसी और कंपनी के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, किसी देश से बात कर रहे हैं, तब हमें बिजनेस मॉडल की तरह बात करनी होती है। तब हम ओन पैसिव फैमिली ये एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करती है। तो इन दोनों बातों को आप थोड़ा समझें। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी वहां ओन पैसिव फैमिली एक बिजनेस मॉडल है। और वैसे ये एक परिवार है जिसमें सब लोग आते हैं, जुड़ते हैं और अपनी भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ओन पैसिव ये टेक्नोलॉजी है जो एक मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है कि एक नॉर्मल सबके पास एआई टेक्नोलॉजी होती है तो वही ओन पैसिव है, नहीं। ये जो हमने बनाई है, हमारी जो टेक टीम है उसने दिन रात मेहनत करके बनाई है। उन्होंने ये इस तरह से नहीं बनाई कि सर मुझे सैलरी पर रखा गया है तो मुझे 1 महीने की सैलरी मिलेगी, है ना, 10,000 रुपये, चलो 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, मेरी 6 घंटे शिफ्ट होती है तो मैं उसमें से 2 घंटे ऑफिस में चला जाऊंगा, फिर थोड़ा आराम कर लूंगा, लंच ब्रेक हो जाएगा और उससे से 3 बजती है 4 बजती है तो मैं वापस घर आ जाऊंगा। नहीं सर, ये बॉटम हार्ट बनाई गई है। जो हमारी टेक टीम है वो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम कर कर इसे बनाया गया है। हमारी जो टेक टीम है उन्होंने छुट्टी नहीं ली। दिवाली जो भी हो, उनका एनिवर्सरी, बर्थडे, वो हमारे ऑफिस में ही सेलिब्रेट किया जाता है। नई साल हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, हमारे ऑफिस में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बात से समझें, ये बॉटम ऑफ हार्ट से बनाई गई है, इसीलिए उन पे सिर्फ यूनिक है। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सेशन को रखा। तो थैंक यू विजय सर। तो मैं सेशन को कंटिन्यू करते हुए हमारे बीच में अब्दुल गफ्फार सर का हैंड रेज है। गफ्फार सर आप आइए और आप अपना फीडबैक रखें। गफ्फार सर। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। पहले भी मुझे इनवाइट किया गया था स्वामी सर ने, थोड़ा मैं रास्ते में था। तो मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज सबको बराबर आ रही है? यस सर, कंटिन्यू करें। क्योंकि थोड़ा सा इशू है इसलिए मैं पूछा आवाज आ रही कि नहीं आ रही। तो आज के हमारे विजय गोप्ते सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, ऑलमोस्ट लवली एंड यूनिक ऑन पैसिव। ऑन पैसिव के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मगर सर ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है। हमारी कंपनी ऑन पैसिव एक यूनिक है और आगे आने वाले कुछ दिनों में यूनिकॉर्न, सुपर यूनिक होने वाली है। और इसके बारे में आपने भी बहुत अच्छा हमारे सामने डिस्कस किया है। और यहाँ पे हमारे
आपके अपने ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच के ऊपर सभी साथी जितने भी यहाँ मौजूद है, पूरी ऑन पेशी फैमिली, सभी का मैं बहुत बहुत दिल से और दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। और होस्ट कोहोस्ट प्रेजेंटर जो भी यहाँ पे जितने जिन लोगों ने सबने भूमिका निभाए है उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ और उनका वेलकम करता हूँ। और हमारे ग्रेट सीईओ हमारे एस मुफारिस सर का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी यूनिक कंपनी बनाया कि हमारे बीच में हमको उभारने के लिए, हमको सहारा देने के लिए और मानवता के उत्थान के लिए ये कंपनी को बनाया गया है। और इसके लॉन्च होने से पहले ही ये कंपनी अभी से पूरी तरीके से अभी आई नहीं है और आने से पहले ही, लॉन्च होने से पहले ही इसके 14 लाख, हम सब 14 लाख फंडर यानी फंडिंग मेंबर पार्ट ऑफ ऑन पेशी 14 लाख हम इस कंपनी के यूज़र बन चुके हैं। और हम इस कंपनी के हर टूल के हम बीटा टेस्टर है और हमारे ऊपर ही हम खुद ही सारी कंपनी के टूल्स को टेस्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर इसे टेस्टिंग किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम इतनी यूनिकॉर्न और सुपर यूनिक जो कंपनी होने वाली है इसके हम एक पार्ट है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा और सबको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इस मंच के क्रिएटर श्री प्रभाकर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने हमको ये सीखने के लिए मंच दिया। हम सब सीख रहे हैं और इसके बारे में अभी तो हमको इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन हम यहाँ पे बने हुए हैं और रोज अटेंडेंस लगा रहे हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं, इस कंपनी की पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो एक हिसाब से ये कंपनी हमें एक नई जीवन का एक नया अध्याय सिखा रही है। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू होट। और क्या चल रहा है हमारा ऑन चल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अब्दुल सर आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। नो प्रॉब्लम सर। तो मैं नेक्स्ट फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में जो भी अपनी बात रखना चाहता है वो हैंड रेस करे, तो जिससे मुझे कॉल करने में कोई इश्यू ना आए। तो मैं नेक्स्ट आगे संजीव सर को इनवाइट करता हूँ। संजीव सर आप अवेलेबल हैं तो आइए सर, अपना फीडबैक रखें। ओके, तो मैं नेक्स्ट आगे सुमन मैम को इनवाइट करता हूँ। सुमन मैम आप अवेलेबल हैं तो आइए मैम और अपना फीडबैक रखें। ओके, तो मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। संगीता मैम आप अवेलेबल हैं तो आइए मैम अपना फीडबैक रखें। ओके, तो मैं नेक्स्ट आगे बुलाना चाहता हूँ। हाँ, रवि शंकर सर आप अवेलेबल हैं तो आइए सर, आपका माइक इश्यू कंप्लीट हो गया तो सर आइए रवि सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं फिर से हमारे बीच में विजय दयाराम सर को इनवाइट करूंगा। सर आइए और आप अपना फीडबैक रखिए। विजय दयाराम सर। तो सर थैंक यू, आपने हमें दोबारा बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रणाम करते हैं ऐसे महान शख्सियत को जो हमें समय समय पे और अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं हम कृषि के बारे में, और हमें सिखाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस विद्यालय के माध्यम से जो हमारा ब्लैक डायमंड टीम इंडिया है। तो एक बहुत बड़ा हमारे प्रभाकर सर ने काम किया हुआ है कि जो एक यूनिवर्सिटी खोल करके दिए हैं हम सभी को सीखने के लिए, और जहाँ से हम लोग सीख करके और जो हम कभी भी किसी दूसरे मंच पे बोलने को नहीं मिलता था या समय मिलता भी था तो बोलने में थोड़ा डर भी लगता था सभी को, और कुछ सीखने को भी नहीं मिलता था। और यहाँ पे हम लोगों को बोलने का भरपूर मौका दिया जाता है और सीखने का भी भरपूर मौका दिया जाता है। हमारे टेकमैन मिस्टर पुरुषोत्तम सर, हमारे दूसरे
टेकमैन है मिस्टर विवेक सर, और हमारे तीसरे हैं मिस तनु मैम और प्रभाकर सर। ये चारों टेकमैन हमारे जो हैं हमें लोगों को एक नई नई जानकारियां ला के लेके देते हैं और हमें हर एक टूल के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमें जीरो से हीरो बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और थैंक्स करते हैं हम मिस्टर राय सर को, जो हमारे इस दुनिया की धरातल पे एक महापुरुष के रूप में जन्म लिए हैं, जिन्होंने एक ऐसा यूनिकॉर्न बनाया हुआ है कि आनपैसी को दिल से बनाया और इस दिल में पूरी दुनिया को समेटने की चाहत जो उनकी है, ये चाहत 100% है कि कामयाब होएगी और सक्सेसफुल होएगी। और आज हम भले ही अभी तो हम 14,27,483 लोग ही हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड इसमें समा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कब समा गया। तो थैंक यू सर, मैं इतने बोलना चाहूँगा। ओवर टू यू सर, आपने हमें दोबारा बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू विजय सर, बिल्कुल सर, आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। तो मैं नेक्स्ट अगेन कॉल करना चाहता हूँ अहमद हसन सर, आप अवेलेबल हैं? अहमद सर आप आइए और सर अपना फीडबैक रखिए। अहमद सर, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं नेक्स्ट आगे कॉल करना चाहता हूँ अब्दुल जिलानी सर। जिलानी सर आप अवेलेबल हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं नेक्स्ट हमारे आज के होस्ट सविता मैम को इनवाइट करना चाहता हूँ। सविता मैम आप आइए और हमारे आज के रिप्रेजेंटर को कॉल कीजिए, सेशन को कंटिन्यू करें। सविता मैम आप अवेलेबल हैं तो आइए। सविता मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा मन संभाला है सर आपने। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमारे प्रेजेंटर है विजय गोप्टे सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपना फीडबैक के ऊपर अपना फीडबैक रखिए सर। थैंक यू मैम। उपस्थित सभी दोस्त भाई बहन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी तक प्रेजेंटेशन सुना, उपस्थित रहे और सभी ऐसे ही ब्लैक डायमंड टीम इंडिया के मंच पर आते रहिए, आपका स्वागत रहेगा। और हमारे आज के होस्ट सविता पिंपलकर में बहुत ही अच्छा होस्टिंग रहा मैम आपका। को होस्ट विवेक जोसवाल जी ने संभाला, कुमार साड़वे सर और हमारे साथी सभी ने अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई। और आज के प्रेजेंटेशन पर जो फीडबैक दिया सभी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। मैं सभी का जिन्होंने फीडबैक दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे रविशंकर जी का माइक ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए वो नहीं आ पा रहे। ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है सर। कल आइए, हमारे मंच पे आपका स्वागत है। ऐसे टेक्निकल जो नॉलेज रहते हैं हमारे मंच पर चलते रहते हैं। आप कल आइए और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। टू वर्ड टू होस्ट, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वर्ड टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने भी फीडबैक के ऊपर अपना फीडबैक कर रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही लाजवाब रहा है, तो मैं सभी का थैंक यू करती हूँ। आज जो मेरे जो को पार्टनर थे अहमद हसन, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। दिनेश सर ने बहुत अच्छी को होस्टिंग की है, कुमार स्वामी सर ने भी बहुत को होस्टिंग की अच्छी सर। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, आप लास्ट तक बने रहे। जिन्होंने फीडबैक रखा है उन्हीं का भी मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ, उनको भी मैं थैंक यू करती हूँ। और जिन्होंने फीडबैक नहीं रखा है मैं उनका भी थैंक यू करती हूँ। तो बहुत बहुत सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। आप ऐसे आते रहिए सर। तो मैं आज की हमारी जो मॉनिटर है हमारी कृष्णा कुमारी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए और आगे की कार्रवाई कीजिए, प्लीज मोस्ट वेलकम।
कृष्णा कुमारी मैम। यस यस। थैंक यू मैम, मुझे दोबारा से इनवाइट करने के लिए। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा है बहुत ही अच्छा रहा है मैम, और आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रही है। आज आपने होस्टिंग को इतनी अच्छी तरीके से संभाला है, बहुत बढ़िया तरीके से, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मंच पर सभी उपस्थित साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सभी आए और अपनी अपनी फीडबैक को अच्छी तरीके से रखा। तो मैं आज का जो प्रेजेंटेशन रहा विजय सर का बहुत बढ़िया रहा सर। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा कि आपने जो कंपनी का जो सार है उसमें समझाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया उसमें। और आपने बताया कि कंपनी ने हमें जो शिक्षा दी है, पहचान दी है और ह्यूमैनिटी के ऊपर काम कर रही है, तो सही बात है सर कि इससे हमें शिक्षा, दिन प्रतिदिन शिक्षा मिलती है, क्योंकि शिक्षा हर रोज हम किसी न किसी माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं, मीटिंग के माध्यम से, पोस्टिंग के माध्यम से या मॉनिटरिंग के माध्यम से। जो भी हमारे ग्रेट लीडर आते हैं वो हमें जो कंपनी की अपडेट होती हैं उन्हें बताते हैं, और जो कंपनी की टेक टीम काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, जो हमें टेक्निकल ज्ञान नहीं है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो शिक्षा का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है सर। और जो हमें पहचान दी है कंपनी ने, आज हमें देश में विदेश में पहचान मिलने जा रही है, और सभी लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा सर। और ह्यूमैनिटी के ऊपर जो हमारे मिस्टर COS मुफारी सर काम कर रहे हैं, दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जो ह्यूमैनिटी को लेकर के आज तक कदम बढ़ाया हो। सभी ने अपनी अपनी कंपनी बना करके अपनी अपनी जेब भरी है और अपना नाम रोशन किया है। लेकिन एक ऐसे हमारे पहले मिस्टर S मुफारी सर हैं जो कंपनी को बना करके अपने बारे में ना सोच करके हमारे बारे में सोचना, और हम 14 लाख प्लस फाउंडरों को जोड़ना, और उनके बाद भी जो भी विश्व में इससे जुड़ेगा उसके बारे में सोचना, तो ये मामूली बात नहीं है। उन्होंने हर व्यक्ति के बारे में सोचा है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा इसमें वर्क करेगा तो वो ज़्यादा फायदा लेगा, और अगर वो अपने लिए है, कंपनी तो अपना काम करेगी ही, अगर कोई अपना डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाहता है तो वो वर्क भी कर सकता है, ऐसा भी उसमें प्रावधान रखा गया है। और अगर कोई नहीं करना चाहता है तो कंपनी अपनी तरफ से अपना कार्य करेगी, तो ये भी उसमें प्रावधान है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार कंपनी ने करके दिया है। ये कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है कि जो आज दुनिया में विश्व में विख्यात पैदा कर रही है, विख्याति इसकी फैली हुई है, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टाइप कंपनी बन करके हमारे मिस्टर COS मुफारी ने जो बनाई है कि एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आपके लिए धन्यवाद। और जी मैं आज की मॉनिटर आगे की कार्रवाई करते हुए मैं जो भी आज विचार रखे गए हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमारी होस्ट सविता पिंपलकर मैम आई और उन्होंने सबका स्वागत व अभिनंदन किया, अपना परिचय देते हुए सबका धन्यवाद किया, और फिर प्रेजेंटेशन रखने के लिए विजय गुप्ते सर को बुलाया। तो फिर थैंक यू करना चाहूँगी मैं सविता पिंपलकर मैम का कि उन्होंने अपनी कार्रवाई इतने अच्छे तरीके ढंग से की। तो थैंक यू मैम आपका। फिर हमारे प्रेजेंटर मिस्टर प्रभाकर बघेल मिस्टर विजय गुप्ते सर आए, तो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही लवली ढंग से दिया, और उन्होंने जो टॉपिक रखा था अवर मोस्ट लवली एंड यूनिक ऑन पैसिव, तो हमारी जो कंपनी है यूनिक है,
ये तो सभी जानते हैं और सबको जनवाया भी गया है कि कंपनी एक यूनिक है। तो सर आपने भी उसे बहुत ही अच्छी तरीके ढंग से बताया और उसमें सबसे पहले आपने एक कंपनी का नारा बुलवाया सभी से कि सबसे प्यारा सबसे न्यारा ऑन पैसिव हमारा। तो थैंक यू सर, आपने एक नारा तैयार कर दिया कि कंपनी का नारा बोला जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर आपने कंपनी की ऑन पैसिव के बारे में बताया कि कंपनी कैसे काम कर रही है। ऑन पैसिव कंपनी को आज तक कोई टक्कर देने वाला नहीं है। उन्होंने 14 लाख फाउंडर प्लस की भी बात बताई और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के बारे में भी बताया और उन्होंने उदाहरण दे करके आम के बारे में बताया। आम रस इतना खाने में टेस्टी, जो पका आम होता है खाने में टेस्टी लगता है, कच्चा आम उतना नहीं लगता है। कच्चा आम केवल अचार डालने के लिए काम आता है और जो पका आम का रस होता है वो स्वाद में जितना अच्छा होता है, उसका उदाहरण देते हुए कंपनी का उसमें जिक्र किया कि अगर हमारी कंपनी जब अच्छी तरीके से बन करके आएगी तो उसका उतना ही ज़्यादा हमें आनंद मिलेगा। फिर आपने बताया कि बहुत सारी कंपनी के अंदर खूबियों के बारे में बताया, ऑन पैसिव के फायदे के बारे में बताया, शिक्षा, पहचान, ह्यूमनिटी इसके बारे में बताया और उन्होंने बताया ऑन पैसिव एक औद्योगिक क्रांति लाएगा और उन्होंने पॉजिटिव रहने की सलाह दी। तो थैंक यू सर, आपने इतना सभी के बारे में सोचा कि आप पॉजिटिव बने रहिए, धैर्य से रहिए, क्योंकि कंपनी अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है कि पॉजिटिव रहना चाहिए और फिर उसके बाद हमें धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मिस्टर COS मुफारे सर जो काम कर रहे हैं, कंपनी को बना रहे हैं, दिल से हार्ट से बना रहे हैं कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 1-2 प्रोडक्ट काफ़ी हैं, लेकिन उन्होंने ये सोचा है कि जहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है वहाँ से ही करना है, किसी के कहने पर आगे नहीं बढ़ना है। तो वो उनकी जो सोच है इतनी अच्छी सोच है कि जब कंपनी को आगे बढ़ाएंगे तो वो अपने ही तरीके से उससे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिन्हें कंपनी के बारे में ज्ञान ना हो। वो उन्हें 25 साल का अनुभव है और वो अनुभव को इस कंपनी में, पूरे अनुभव को वो इस कंपनी में लगा रहे हैं। तो थैंक यू मैं उनका करना चाहूँगी। उनके स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करती हूँ कि उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, जिससे हमारी कंपनी की तरक्की और ग्रोथ बढ़ती रहे और उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो मैं उनके लिए, परिवार के लिए भी स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सर उनका भी, और थैंक यू सर आपका भी, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। फिर आगे हमारे अब्दुल जावेद जिलानी सर आए तो उन्होंने भी सबका परिचय देते हुए सबका धन्यवाद किया और प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ की। फिर तनुराज आई, उन्होंने भी बहुत प्रेजेंटेशन की तारीफ की और उन्होंने दोबारा विजय सर से टॉपिक रखने का अनुरोध किया। तो और उन्होंने भी अपना अच्छा फीडबैक दिया, तो थैंक यू करना चाहूँगी मैं उनका भी। फिर दिनेश सर आए, उन्होंने भी सबका थैंक यू बोला और प्रभाकर बघेले सर का भी धन्यवाद किया। उन्होंने भी मंच पर कहा कि प्रभाकर सर ने विद्यालय का नाम दें तो बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी उन्होंने गुजारिश की प्रभाकर सर बघेले सर से। तो आगे उन्होंने कार्रवाई की तो बाकी की कार्रवाई की, तो थैंक यू करना चाहूँगी मैं उनका भी। फिर रमेश कुमार रमन सर आए, उन्होंने भी सबका थैंक यू बोला और एस मुफारे सर का धन्यवाद किया और उन्होंने भी शिक्षा पर जोर दिया। ऐसा बताया कि विजय गोखले सर ने बहुत ही ज़्यादा कंपनी के बारे में शिक्षा पर जोर दिया था। तो प्रेजेंटेशन की उन्होंने भी बहुत तारीफ की, तो थैंक यू करना चाहूँगी मैं उनका भी। फिर अनिल पिंपलकर सर आए, उन्होंने भी सबका स्वागत व अभिनंदन किया और मिस्टर COS मुफारे सर की प्रशंसा की और उन्होंने भी प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ की। तो थैंक यू अनिल सर आपका भी।
फिर कुमार स्वामी सर आए, उन्होंने भी सबका सर्वप्रथम मिस्टर सीओ एस वफारे सर का धन्यवाद किया, फिर अपने क्रिएटर प्रभाकर बघेले सर का धन्यवाद किया और अपने प्रेजेंटर विजय गोप्ती सर का धन्यवाद किया और सभी का स्वागत करते हुए उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी फीडबैक दी और प्रेजेंटेशन की तारीफ की। तो थैंक यू करना चाहूंगी कुमार स्वामी सर का। फिर विजय दयाराम सर आए, उन्होंने भी सबका थैंक यू बोला और धन्यवाद किया और परिचय दिया। प्रेजेंटेशन की भी उन्होंने बहुत तारीफ की। फिर उन्होंने हमारी कंपनी एक यूनिक है, इसे दिल से बनाया जा रहा है ऐसा बताया, तो थैंक यू करना चाहूंगी मैं उनका भी। फिर अब्दुल गफ्फार सर आए, उन्होंने रास्ते में कह करके मीटिंग में नहीं जुड़ पाए। फिर विवेक सर आए, उन्होंने थैंक यू बोला और ऑन पैसिव के बारे में बताया और सीओ सर ने हाथ से बनाया है, ये एक परिवार है और उन्होंने टेक टीम की भी तारीफ की। उन्होंने बताया वह बहुत मेहनत करती है, तो थैंक यू मैं करना चाहूंगी। उन्होंने भी प्रेजेंटेशन की बहुत बहुत तारीफ की। फिर दोबारा अब्दुल गफ्फार सर आए, उन्होंने थैंक यू बोला और प्रेजेंटेशन की बहुत बहुत तारीफ की। फिर और उन्होंने बताया हम सब कंपनी के बीटा टेस्टर हैं, तो थैंक यू सर आपका, आपने प्रेजेंटेशन की बहुत ही तारीफ की, तो आपका भी धन्यवाद। फिर से दयाराम सर आए और उन्होंने कंपनी की तारीफ की और प्रभाकर सर, पुरुषोत्तम सर, विवेक सर, तनुराज टैगमैन के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा कहकर के उन्होंने उनकी तारीफ की और कंपनी की भी बहुत तारीफ की, तो थैंक यू सर आपका भी। फिर सविता पिंपलकर मैम आई और उन्होंने अपनी होस्टिंग को संभालते हुए प्रेजेंटर को बुलाया और उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी दोबारा से। फिर प्रेजेंटर आए विजय गुप्ती सर, तो उन्होंने भी सबका धन्यवाद किया और फीडबैक के ऊपर फीडबैक दिया, तो थैंक यू सर आपका और आज के प्रेजेंटेशन का। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। ऐसे ही मंच पे आते रहिए सर और ऐसे ही प्रेजेंटेशन अच्छे अच्छे टॉपिक ला करके हम सब के बीच में रखिए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आज की मीटिंग की अगर सभी की इच्छा हो तो मैं मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाती हूँ। तो मैं कंपनी के प्यारे से स्लोगन के साथ कंपनी को वाइंड अप की ओर ले जाना चाहती हूँ। तो आप अपना सभी माइक अनम्यूट करके कंपनी के स्लोगन के साथ वी आर सो इन इट टू विन इट करके बोलिए सर। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it. We are so in it to win it. Good night. Bye bye. Bye bye. so in it. Good night, family. We are so in it to win it. Good night.